काम वासना से बचने के 4 रामबाण उपाय। दोस्तों, काम वासना सबके मन में होती है। आखिर हम काम वासना से ही तो जन्मे हैं। अगर वासना रूपी ईश्वर की माया ही ना हो तो सृष्टि में किसी का जन्म होना असंभव है। परंतु मित्रों, परेशानी तो तब होती है जब काम वासना को अपने जीवन में हम आवश्यकता से अधिक महत्व दे दें। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, असंशय महाबाहो मानो निर्ग्रह चला अभ्यासेन तु कौन्यन्ते वैराग्येण च ग्रहसते। मतलब, हे महाबाहो, यूं तो मन बहुत चंचल है, परंतु हे अर्जुन, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। मित्रों, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मन को काबू करना कोई आसान कार्य तो नहीं है, पर अगर तू भगवत चिंतन का अभ्यास करे और बाहर देखने की बजाय भीतर देखना शुरू करे तो इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। मित्रों, मन में ही काम वासना भी उत्पन्न होती है। अगर मन आपके वश में हो गया तो काम रूपी राक्षस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, स्वागत है आपका कर्म क्लिप्स की इस नए प्रकरण में। आइए आज बात करते हैं हम 4 युक्तियों की जिससे आपका मन आपके काबू में होगा और काम वासना कभी नहीं सताएगी। नंबर 1, भगवत चिंतन। मित्रों, अगर काम रूपी राक्षस ईश्वर की एक शक्ति है तो आप भी तो ईश्वर के अंश हैं। बस समस्या ये है कि काम वासना तो अपनी ताकत को पहचानती है पर आप नहीं जानते, इसलिए आप उससे परास्त हो जाते हैं। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आपकी भक्ति की शक्ति इस काम रूपी राक्षस को भस्म कर सकती है, उस दिन से ही इसका प्रभाव आप पर कम होने लगेगा। इसीलिए जब भी वासना आपके मन में आए, उसे दुश्मन जानकर उस पर नाम जाप का प्रहार करें। वैसे तो जब काम वासना आपके मन में आतंक मचा रही होती है तो कोई भी बात याद नहीं रहती है, इसीलिए सिर्फ ईश्वर का नाम याद रखें। जैसे ही काम की ऊर्जा आपके भीतर प्रबल होने लगे, आप तत्काल ही कुछ इस प्रकार नाम जाप करके उसको वहीं भस्म कर सकते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। या अगर आप केशव के भक्त हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मित्रों, आवश्यक है कि नाम जाप का उच्चारण आप अपने भीतर कीजिए। आप स्वतः देखेंगे आपके राघव, आपके केशव, आपके महादेव आपकी सहायता करने अवश्य आएंगे। ईश्वर तो हमारे साथ सदैव होते हैं, बस उन्हें पुकारने की देर है। तो जैसा मन चाहे वैसे पुकारिए। और हाँ, हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि काम रूपी ये दानव उस समय आपके मन से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूर्य की पहली किरण के साथ अंधेरा गायब हो जाता है। नंबर 2, गलत क्रियाओं को आश्रय ना देना। मित्रों, काम वासना को प्रकट होने के लिए उसे कोई ना कोई आश्रय या साधन आपसे चाहिए होता है। जैसे कि कई लोग अपने लिए भोगदासी ढूंढ लेते हैं या अपने हाथों का ही सहारा लेके अपने अंग विशेष की तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं। पर सच बताइए मित्रों, ये गलत क्रियाएं आपको कितना तृप्त कर देती हैं? इनको करके आप कितनी बार पूर्णतः संतुष्ट महसूस करते हैं? एक बार भी नहीं ना। मित्रों, इन क्रियाओं को आप जितना भी करते हैं, आप एक अनंत कुएं में गिरते ही चले जाते हैं। ये आपको अंधकार में ले जाती है। आप काम वासना की तृप्ति के लिए जितनी बार गलत क्रियाएं करती हैं, ये उतना ही आपको इसे और करने के लिए उकसाती हैं। इसीलिए मित्रों, अगर इन गलत क्रियाओं को करने के लिए आपके पास कोई भी साधन है तो आप इससे कभी नहीं जीत पाएंगे। चाहे आप मोबाइल में देख कर करते हो या आपके किसी महिला से शारीरिक संबंध हो, जब तक आपकी वासना पूर्ति का साधन आपके पास है, आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कृपया करके उन सभी साधनों को पहले काट दीजिए जहां से आपको वासना पूर्ति की प्रेरणा मिलती है, और उन्हें अपने मन में कभी स्थान न दें। जैसे ही वासना प्रकट हो, तुरंत हरि का नाम भजना शुरू कर दें। नंबर 3, सहन करना। मित्रों, तपस्या करने के लिए आपको किसी पेड़ के नीचे जाके बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही आपकी तपस्या है। मित्रों, वासना को सहन करने में जो आनंद है वही आपकी भक्ति और विश्वास को और प्रबल बनाता है। जब आप हरि के लिए कष्ट सहन करते हैं तो हरि आपके सभी विकारों को हरते हैं।
स्वयं ईश्वर आपके मित्र बनके इस काम रूपी राक्षस से आपकी रक्षा करते हैं। मित्रों, कुछ रातें अवश्य आपको तड़पा सकती हैं, आपको विवश कर सकती हैं वो गंदी क्रियाएं करने के लिए, पर अगर आप उन रातों को हंसते हंसते नाम जाप करते करते सहन कर लेते हैं तो अगली सुबह सूर्य देव भी आपको झुककर प्रणाम करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपका संकल्प और आपका ईश्वर में विश्वास सबसे अधिक प्रबल है। इंद्रियों पर जीतने का मतलब है मित्रों, माया पर जीत, सृष्टि पर जीत और ईश्वर की परीक्षा में सफल होना। मित्रों, स्वयं श्री कृष्ण ने काम को साधुओं का नित्य बैरी कहा है। ये शक्ति किसी को नहीं छोड़ती। तो अगर आप कभी उन क्रियाओं को करने के लिए खुद को विवश महसूस भी करें तो भी ये जान ले कि आपकी लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। आग का दरिया है मित्रों, पैदल चल के जाना है। पर जो मनुष्य वो रास्ता तय कर लेता है, जो इन इंद्रियों से पार हो जाता है, उसे स्वयं भगवान राम अपने चरणों में स्थान देते हैं। नंबर 4, सभी में ईश्वर को देखना। मित्रों, अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो एक वैश्या में भी आप विष्णु को देख सकते हैं, और अगर आपकी वही दृष्टि खराब है तो आप अपनी बहन को भी सम्मान पूर्वक नहीं देख पाएंगे। सब ईश्वर के अंश हैं और सब में ईश्वर व्याप्त है। अगर आप किसी स्त्री को देवी भाव से देखते हैं तो काम रूपी राक्षस स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगर कभी किसी स्त्री पे गलत दृष्टि पड़ भी जाए और काम उत्तेजना जागृत हो भी जाए तो भी चिंतित ना होते हुए उसमें ईश्वर को देखने का प्रयास कीजिए। उसे एक परीक्षा के रूप में देखिए। मित्रों, अगर आप इन चारों युक्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निसंदेह आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। जीवन में राम नाम का रस आएगा और वासना वो तो आप भूल ही जाइए। मित्रों, चलते चलते हम आपसे इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर इस वीडियो में बताई गई हर बात को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो काम रूपी राक्षस को आप आसानी से पराजित कर सकते हैं। परंतु अगर आप अपने मन को अपने जीवन में विशेष स्थान दिए रहेंगे तो आपका जीवन वासना मुक्त कभी भी नहीं हो सकता। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रकरण? क्या आपकी इससे कुछ सहायता हुई? यदि आकर्षक लगा हो तो कृपया उन लोगों के साथ भी उसको शेयर कीजिए जिन्हें ऐसी जानकारी की आवश्यकता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री राम।